आपके निवेशकों को ये बता दूं, मैक्रो का बहुत सारा चीजों के बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल ढंग से बताती हूँ कि आप अगर सरकार है या सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है या फेड है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो, बेरोजगारी कम हो, ब्याज दरें कम रहे, इन्फ्लेशन कम रहे और आपकी करेंसी भी स्ट्रांग रहे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो भी साधन है इनको मैनेज करने में, उसमें आप ये पांचों जो आपके लक्ष्य हैं वो आप पूरे नहीं कर सकते। तो वो आप अगर कुछ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ और दूसरे साइड से पटरी से उतर जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अभी आरबीआई ने ये स्टांस लिया है कि ग्रोथ हमारी अच्छी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, और स्पेशली आप बिलो द अपर टियर देखें तो इसलिए अभी ब्याज दरों को कम रखने की जरूरत है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है जितना शायद 2 दशकों में नहीं था। स्पेशली होलसेल प्राइस इंडेक्स पे अभी वो आपको दबाव नजर आ रहा है। वो अब कहाँ तक सेंट्रल कंज्यूमर प्राइस पे आता है वो देखना पड़ेगा। तो वो एक आपने डिसीजन लिया कि हमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना है, लेकिन अभी यहाँ के निवेशक सोचते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं और सारी दुनिया भी नहीं बढ़ा रही, कि हमारी दुनिया का दायरा होता है इंडिया और यूएस की। फेड ने भी नहीं बढ़ाया, अभी हमने भी नहीं बढ़ाया। लेकिन अब बाकी जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां देखें तो ब्याज की दरें बहुत बार बढ़ा दी गई हैं। एक दो नहीं, कई कंट्रीज में तो 4 5 6 बार भी। तो आप ब्राजील से लेके रशिया तक देखें तो बहुत जगह इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। तो एक तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में अब इंडिया ने नहीं चेंज किया, बहुत लोगों ने बढ़ा दिया, तो ये आपके लिए एक तरह से नेगेटिव हो गया करेंसी के लिए। तो ये दोनों कारणों से आपकी करेंसी पे दबाव आ सकता है। और तीसरी बात ये है कि आप अगर रुपये के अभी चार्ट देखें 1 2 साल नहीं, लंबे समय के लिए, तो आप देखेंगे कि जनरली जो होता है रुपया एक साल में 2 3 4% या तो कम होता है, या कुछ साल एक बैंड में रह के फिर सडनली कम हो जाता है। तो वो अभी अपने एक कंसर्न की चीज है कि अब काफी समय से रुपए एक बैंड में है, 73 से लेके 75.5 लेट से, और वहां से सडन डेप्रिसिएशन आ सकता है। तो ये आई मीन ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो इस चीज का अभी मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है कि ये हो सकता है कि 2022 में। तो इस चीज से थोड़ा सावधान रहना है। और निवेशकों को शायद अंतरराष्ट्रीय निवेश के बारे में सोचना चाहिए, अगर ऐसा है तो।